मेरा लिटिल पार्टनर ऑगी भाई, से हेलो। सही तरीके से हिट करो, हाथ जोड़ के बेनती है। सो कैसे हैं सब लोग? वेलकम टू द थर्ड व्लॉग। सबसे पहले तो हम इसको इंट्रोड्यूस करा देते हैं। मेरा लिटिल पार्टनर ऑगी भाई, से हेलो। सो आज का व्लॉग है एक बड़ी स्पेशल टॉपिक पे। आपने देख ही लिया होगा, मेरे पीछे पड़ा है प्ले स्टेशन 5। तेरे को भी फुटेज चाहिए क्या भाई? सो आप सब ने ये नोटिस तो कर ही लिया होगा, मेरे पीछे प्ले स्टेशन 5। आज का टॉपिक एक बड़ा ही स्पेशल है, बड़ा ही दिल के करीब है। सो द थिंग इज़ कि प्ले स्टेशन मैंने ख़रीदा आज से 2-3 दिन पहले, एंड सोचा कि व्लॉग रिकॉर्ड करने से पहले लेट्स इंक्लूड दिस इनटू इट, क्योंकि एक बड़ी ना स्पेशल रियलाइजेशन हुई आफ्टर आई बॉट दिस। सबसे पहले तो एक फीलिंग थी, बड़ा एक डाउट सा था कि भाई इसको लूँ या ना लूँ। कि मतलब बड़ा एक माइंडसेट बैठा हुआ ना कि भाई मेहनत करनी है, करते रहना है, एट द एंड एंजॉय करेंगे। एक दो कोट्स हैं, यू ओनली लिव वंस, और एक है यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम इन फ्यूचर टू एंजॉय। देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन इन बिटवीन। अब हम अगर सोच रहे यू ओनली लिव वंस, तो फ्यूचर में कि मतलब आज ही सारा कुछ कर लो, कल की कल देखेंगे, एंड यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू एंजॉय, अभी हसल कर लो। सो दोनों चीज़ों का बैलेंस करके चलना चाहिए कि बिफोर बाइंग दिस एक बड़ी अजीब सी फीलिंग थी मेरे अंदर कि भाई लूँ या ना लूँ, टाइम वेस्ट करूँगा या टाइम नहीं होगा, या ऑल सॉर्ट्स ऑफ स्टफ। वी ऑल गो थ्रू दिस कि अपने आप को समझाना पड़ता है कि अपने आप को कुछ गिफ्ट दे रहे हैं तो एक गिफ्ट विदाउट एनी गिल्ट, दैट वी हैव टू डू इट। दैट्स व्हाट इट वाज फॉर मी। और एक जो दूसरी चीज़ थी, बड़ी स्पेशल चीज़ थी कि आज से 5 साल पहले अगर मुझे कोई कहता ना कि ऑन द स्पॉट, कि मैं विदाउट एनी प्लान, ये सडन प्लान था कि एकदम से प्लान बना, भाई के साथ प्लान बना कि वो भी लेके आया, मैं भी लेके आऊँगा, एंड आई बॉट इट, मैं ले आया इसको, ठीक है। सो द थिंग इज, आज से 5 साल पहले कोई मुझे कहता ना कि एक पॉइंट आएगा कि भाई तू सुबह सोचेगा कि तूने प्ले स्टेशन खरीदना, साथ में प्रॉपर एक मॉनिटर, डिस्प्ले, प्रॉपर पूरा सेटअप खरीदना, और शाम को तू ले आएगा। भाई मैं ना हंस देता उस बंदे पे, मैं मजाक उड़ाता उसका, मैं खुद का भी मजाक उड़ाता उस टाइम पे कि भाई इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं था, इतना भरोसा ही नहीं था खुद पे कि हम कर लेंगे। बट हियर इट इज टुडे, सामने पड़ा बिल्कुल मेरे। सुबह सोचा, शाम को मैं ले आया। ये कोई फ्लेक्स नहीं है, ये कोई शो ऑफ बिल्कुल भी नहीं है। इट्स जस्ट अ मोमेंट ऑफ ग्रैटिट्यूड, मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन फॉर मी कि भाई एक टाइम पे जो चीज़ इम्पॉसिबल लग रही थी, आज वो बिल्कुल सामने पड़ी है। और कोई एक बड़ी स्पेशल फीलिंग है कि ग्राउंडेड, एक ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग है। और ऐसे ही जो आज चीज़ें बहुत मुश्किल लग रही हैं, इम्पॉसिबल लग रही हैं, अनअचीवेबल लग रही हैं, वो मे भी आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद वो भी ऐसे सामने पड़ी हूँ, और मैं ऐसे ही आपके साथ बात कर रहा हूँ। So this is the thing. This is like a very special thing I wanted to share with you. And after this, I'll be going to the gym. We are hitting back today. So directly gym में मिलते हैं आपके साथ. Warm up has been done. Actually 3 सेट कर चुका हूँ इसके ऑलरेडी. 25 करा, 45 के 2 सेट्स हो गए. I'm doing it for like बड़े दिनों के बाद करी है ये एक्सरसाइज. So जो मोमेंटम है ना, बनने में थोड़ा टाइम लग रहा है. कोई नहीं, कीप इट जस्ट लाइट. थोड़ा जस्ट बैक एक्टिवेट करनी है एंड विल फोकस मोर. एक्स्ट्रा वेट देखेंगे लास्ट सेट में लगा लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेट्स सी हाउ इट गोज इन दी अदर एक्सरसाइज. आई एम डूइंग इट इन द वेरी बिगिनिंग कि इंट्रो हुआ सीधा, और जो मुझे इस पर देख रहे हो सीधा, बिकॉज कंपाउंड मूवमेंट है एंड वी आर यूजिंग मल्टीपल मसल्स. इरेक्टर्स भी यूज़ हो रहे हैं, वी आर बेंड हो रहे हैं, हिप हिंज हो रहा है, हैम्स यूज़ हो रहे हैं, प्लस लैट्स. सो कंपाउंड मूवमेंट है. सारा दिन खाया पिया है, ग्लाइकोजन स्टोर्ड है, कार्ब्स लोडेड है बॉडी में. सो सबसे पहले कंपाउंड मूवमेंट करो. इंस्टेड की मैंने देखा कि बड़े बंदे पहले कार्डियो करना पसंद करते हैं. यू जस्ट डिप्लीटिंग योर ग्लाइकोजन. जो भी सारा दिन खाया पिया, जो फ्यूल स्टोर करा, आधा घंटा कार्डियो करके वैसे सारा कुछ लीक कर दिया, सब निकाल दिया. दैट्स नॉट गुड. सेव योर फ्यूल. हिट द कंपाउंड मूवमेंट फर्स्ट, देन आइसोलेशन, देन मे बी अगेन कंपाउंड, एक आइसोलेशन. दैट्स इट, दैट शुड बी इनफ. आज पुल वर्कआउट है, सो वी आर डूइंग दिस. Close grip lats pull down, then we'll hit the
single dumbbell rows or even maybe meadows row, and I believe एक और है seated cable row, then biceps की 2 exercise, and then abs. That's it. So let's get into it. Fourth set. Again. Yep. इसके 10 रैप लगना easily without any belt is a good sign कि वार्म अप बहुत अच्छा हुआ. It's not about heavy weight. वेट की तो बात ही नहीं है. It's about squeezing the muscle, feeling the muscle, contraction, flexion and all that. Slow and steady wins the race. लाइफ में भी ऐसा ही है, जिम में भी ऐसा ही है. ध्यान से चलोगे, अपनी औकात के हिसाब से वेट लगाओगे, 8-10 रैप निकालोगे, ग्रोथ बहुत अच्छी होगी. और बस वेट के पीछे भागते रहोगे, मैंने 2 प्लेट लगानी है. इट्स नॉट गुड. इंजरी हो जाएगी, कोई ग्रोथ नहीं होगी. वेट के पीछे चेज करते रहोगे, इट वोंट बी गुड. Pin. दूसरी एक्सरसाइज अपने वर्कआउट की. ठीक है ना भाई. जिम में ना स्पेशली आइसोलेशन मूवमेंट्स में मेरा मानना है स्टिकर चिपका देना चाहिए कि हैवी वेट मत लगाओ गधों. आइसोलेशन मूवमेंट है, एक सिंगल मसल को टारगेट कर रहे हैं. लाइट वेट से उसको स्क्वीज़ करो, स्ट्रेच करो, फील करो. अपनी ईगो वेट करनी है, हैवी वेट लगाना है. जाके बारबेल रोज पे लगाओ, सिंगल आर्म रो पे भारी डंबल ले लो, ज़्यादा ही कीड़ा है, डेड लिफ्ट्स लगा लो. भाई पता नहीं लोग कौन सी अपनी ईगो सेटिस्फाई कर रहे हैं. फ्लैट पुल डाउन में, क्लोज पे फ्लैट पुल डाउन में स्ट्रेच मूवमेंट्स है, फोकस करना है. ठीक है, फुल मूवमेंट्स है, स्क्वीज़ करना है. हम पूरा उस पर रैक लगा के वीडियो डाल देंगे जी. 240 पाउंड, 280 पाउंड, 160. सेम 160 लगा. इट इज़ हैवी पर कंट्रोल था ना. कोई झटके तो नहीं मारे, बैट की तो नहीं, वेट तो नहीं गिरा आपने ऊपर. नॉर्मल स्क्वीज करा, 2 से 3 सेकंड का एक रैप लगाया. 2 सेट्स कर लिए, 60 पाउंड, 80 पाउंड. फिर जंप करेंगे 100 पाउंड. बिकॉज सबसे बड़ा जिम का डंबल ही वही है. और प्रॉपर क्लीन रैप्स निकालने हैं. कोई बेवकूफ़ी नहीं, चूतिया गलती नहीं करनी की. बस ईगो के लिए प्रॉपर क्लीन रैप्स, स्क्वीज, रिपीट. Eight, 6. Oh. 100 pounds dumbbell है, around 45 kgs. But अब 100 पाउंड तो कैसे आया? धीरे धीरे आया ना. ईगो लिफ्ट तो नहीं करी, फॉर्म तो नहीं ख़राब करी. पहले फॉर्म सीखी,
सपोर्टिंग मसल्स को स्ट्रॉन्ग करा, धीरे धीरे शॉर्ट मसल्स, लॉन्ग मसल्स सब एक्टिवेट करने सीखे, स्क्वीज करना सीखा। तब वेट बढ़ाया तो इंजरी होगी ही, हो ही नहीं सकती। पता नहीं इसको क्या कहते हैं, रेफरेंस है याद नहीं आ रही। मैं स्टार्टेड रिकॉर्डिंग अबाउट महीना पहले रील्स बनाई, नाउ ऑन यूट्यूब लॉन्ग फॉर्मेट बिकॉज आई हैव अ लॉट टू स्पीक। जब ना आदत पड़ गई है वर्किंग आउट विद द कैमरा, पहले इतनी फटती थी कैमरे से कि भाई कुछ नहीं बोल सकता था, माइक भी है, प्रॉपर सेटअप भी है, ऐसी आदत पड़ गई है। जब कभी एक आधा दिन बीच में टाइम नहीं होता या ब्लॉग ऑलरेडी सेटअप है, सारा कुछ है, रिकॉर्ड नहीं कर रहा, वर्क पे बड़ा वियर्ड फील होता है, फील लाइक समथिंग इज मिसिंग। कि दिस इज द थिंग, दिस इज़ हाउ आवर ब्रेन वर्क्स। ऐसे अपना दिमाग काम करता है कि किसी एक चीज़ की आदत डाल दो ना अनकम्फर्टेबल होने की, दिमाग उस पर कम्फर्टेबल हो जाता है। वी ह्यूमन बींग्स बड़े अडेप्टिव टाइप की स्पीशीज़ है कि किसी भी सिचुएशन में फंसते हैं बड़ी जल्दी अडेप्ट कर जाते हैं। सो वी जस्ट हैव टू कीप चैलेंजिंग आवरसेल्फ, बट योरसेल्फ इन अनकम्फर्टेबल सिचुएशन, माइंड अपने आप फिगर आउट कर लेगा बाहर कैसे निकलना है। So this exercise, we'll discuss about this after this set real quick. Okay. Trying out, figuring out what's working on my body. So आप ब्लॉग्स में भी देखोगे कि एक दिन कुछ और कर रहा हूँ, एक दिन कुछ और कर रहा हूँ, अलग अलग वेरिएंट्स। I'm just trying what's best for my body because अभी प्रेप पे नहीं है, कुछ नहीं है, कोई शो के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहा, I'm doing nothing at all, just maintaining, trying to lean out a bit. So देख रहा हूँ कि what's suiting my body the best. So ये एक्सरसाइज मैं पहली बार कर रहा हूँ लाइफ में, inclined dumbbell curls, because when we do this, elbows go behind the body. And then when we bring it up, come without like putting a lot of stress, हम squeeze कर पा रहे हैं muscle को just like this. And when we do it up like this, then we are working the biceps. This way we are working the long head of it. This way we are working the short head. So I'm just hitting the long head right now. इसके बाद हम hammer curls करके peak finish करेंगे. Let's see. I have to switch the dumbbells in this. Let's go. Please. Allah, hot है। Let's see इसको क्या। Limited range of motion, पूरा ऊपर लेके आना ही नहीं है। Just like this, behind. We are just play with the muscles. Know कि right movement कौन सी है। अब मैं इस पे पूरे से झुला के लेके आता हूँ ऊपर नीचे, gonna hurt. जो मसल उस strain के लिए बना ही नहीं है, gonna put extra strain on it. It's gonna get damaged. Know the anatomy of body. अब not a professional, just learning about it. मैं भी सीख रहा हूँ. Just trying to share whatever I know. Hammer curls. You know, ये एक्सरसाइज भी बड़ी यूनिक है। किसी का somebody feels it better like this, somebody feels it better like this, किसी का ऐसे अच्छा फील हो रहा है, किसी को ऐसे, किसी को ऐसे। So just try it out, देखो what's suiting you the most। मुझे
ऐसे सही आता है। मैंने सारी पोजीशन ट्राई करके देखी हैं, इट्स द बेस्ट फॉर मी। सो ये नहीं कि आप किसी को ऑनलाइन देख रहे हो, इवन क्रिस बम्स्टेड या कोई भी टॉप लेवल एथलीट कर रहा, यू हैव टू डू इट द सेम वे, ट्राई योर ओन। सी लाइट वेट, अगेन बाइसेप्स छोटा मसला है, फालतू है, हैवी वेट मारने की ज़रूरत नहीं है। This exercise we're training this little muscle over here. देखिए यहाँ से मसल जा रहा है बाइसेप्स का, we're hitting it like this. We have trained already. So इसके बाद just अपना full workout almost ख़त्म हो गया, एक इसका और रह गया मेरा, and after that we'll be going to the reverse pec deck fly to hit the lower delts, traps, sort of upper back. Last but not least, reverse pec deck fly for rear delts and traps. ट्रिकी एक्सरसाइज है कि just make sure कि कोई भी एक्सरसाइज आप कर रहे हो ना, बिफोर दैट देखो कि हम कौन सा मसल हिट कर रहे हैं। इफ यू डूइंग साइड डेल्ट्स, सॉरी कि लेटरल रेजेस कर रहे हैं, वी आर हिटिंग द साइड डेल्ट। फ्रंट डंबल प्रेस कर रहे हैं, वी आर हिटिंग द एंटीरियर डेल्ट। हम ये कर रहे हैं, वी आर हिटिंग द रियर डेल्ट। या कोई भी एक्सरसाइज है, बाइसेप, ट्राइसेप, चेस्ट, लेग, मेक श्योर यू नो व्हाट मसल यू आर हिटिंग एंड फील दैट मसल। लाइट वेट रख के ना एक बार मसल फील करो, इट बी मच ईजियर। और जैसे हम गोना शो यू द फॉर्म, थोड़ी सी बैक बाहर रखनी है, हाथ पूरे स्पीड आगे, डोंट हैव टू गो ऑल द वे बैक, जस्ट लाइक दिस। See what I did, आर्म को सीधा रख के आगे स्ट्रेच करा, so scapula stretch हो गया, and then after that rear delt is locked. You can see rear delt is locked, and when we go all the way like this, पीछे पूरा ऐसे नहीं जाना, squeeze नहीं करना. When we go from here to here, we're squeezing the muscle already without putting any extra load on it. Have to be smart about the exercise. Know the movement, know the muscle, और सही तरीके से हिट करो। हाथ जोड़ के बेनती है। So yeah, that was it for today's vlog. We'll end it here. Make sure you subscribe the channel. See you guys again.